चलिए अब पहले ये सुनिए, सृष्टि का विस्तार क्रम है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर काम आएगा। यह संसार कैसे बना है पता है आपको? किसी को सबसे पहले क्या आया, कैसे बना पता है कि नहीं को? सृष्टि का विस्तार क्रम सुनिए। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। भगवान श्रीमन नारायण के कोई माता पिता नहीं है, उनको स्वयंभू कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू। वह प्रकट हुए हैं। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उनके कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। और उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्ति, तामेश्वर, अंध तामेश्वर, तम, मोह, मद, ये सब 5 वृत्तियां होने लगे। फिर उसके बाद भगवान का ध्यान करके ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि प्रारंभ किए। तो उसके बाद सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों मुनीश्वर प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम लोग चारों मिलकर के सृष्टि करो। उस समय धरती पर कुछ नहीं था, पूरा जल से मग्न था, जलमग्न। उस समय ब्रह्मा जी बोले अब तुम लोग जाओ धरती पर और सृष्टि करो। तब सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कृपा कीजिए, हमें संत ही रहने दीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। तब उसी समय ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। गुस्सा आया कि उनके भ्रिकुटी से, उनके भाव से एक छोटा सा एक बालक उत्पन्न हुआ। यद रोदी सुरष्ठः रुद्र नाम इति प्रजाः। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से वह बालक प्रकट हुआ और जोर जोर से रोने लगा। और सनकादि मुनीश्वर कहे हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। और वह जो बालक हुआ, जैसे ही प्रकट हुआ तो भगवान बोले, वह बालक रो रहा था, बोले हम रो रहे हैं, मेरा नाम क्या होगा, क्या होगा? तब ब्रह्मा जी बोले यद रोदी श्रेष्ठः रुद्र नाम इति प्रजाः। तुम जन्म लेते ही रोने लगे हो, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, इसीलिए तुम्हारा नाम शंकर होगा। समझ गए? भगवान श्रीमन नारायण सबसे पहले, उसके बाद उनके नाभि के कमल से ब्रह्मा जी से सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सृष्टि का विस्तार है। कैसे कैसे संसार चक्र में हम लोग आए हैं। तो उसके बाद ये चारों मुनीश्वर, उसके बाद जब ये लोग बोले जो नहीं हम लोग सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, तब उनको जब गुस्सा आया ब्रह्मा जी को, तो उनके भाव से शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ। शंकर भगवान का प्राकट्य कहां से हुआ? ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से, अर्थात भाव से। और कहे क्या? यद रोधी श्रेष्ठः, तुम सुर में श्रेष्ठ हो, तुम्हारा नाम क्या होगा? रुद्र नाम इति प्रजाः। तुम रहते हुए जन्म लिए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम्हारा नाम क्या होगा? रुद्र होगा। उसके बाद भगवान शंकर को बोले ब्रह्मा जी जाइए आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। अब शंकर भगवान आए सृष्टि का विस्तार कर रहे कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी डाइन चुड़ैल सबका विस्तार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले बंद कीजिए, बंद कीजिए। ब्रह्मा जी बोले बंद कीजिए, यह सृष्टि का विस्तार बंद कीजिए, इससे पृथ्वी में प्रलय मच रहा है, इससे पृथ्वी में प्रलय मच रहा है। सृष्टि में क्या उथल पुथल मचने लग रहा है, इसलिए आप बंद कीजिए। यह संसार का जो पूरे विडंबना, पूरा यह जितना बनाया हुआ एक रास्ता है, यह सब बिगड़ गया। क्योंकि भूत प्रेत ये सब एक अलग ही बोल रहे हैं, मारो काटो खाओ, सब एक दूसरे में ही आपस में मर के काट करके मर जाएंगे सब। इसलिए बोले रुको रुको, उनको रोक दिए और फिर बोले आप तपस्या के लिए जाइए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किए, तो उनका विवाह, उनके ब्रह्मा जी सृष्टि का संकल्प किए। फिर उनके 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। ये सब कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी की मन से, इसलिए इन सबको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम मुनि का प्राकट्य हुआ। और इनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब चिंता से सोचने लगे, तभी ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हो गया। ब्रह्मा जी का शरीर फट गया, 2 भाग हो गया। तो एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा, एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा, अर्थात
पुरुष और स्त्री का जोड़ी वही जगह से प्राकट्य हुआ। अब समझ में आया? पुरुष और स्त्री का जोड़ी वही जगह से प्राकट हुआ, मनु और शत्रुपा। इसलिए महाराज मनु के हम लोग संतान हैं, इसीलिए मनुष्य कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं हम लोगों को, क्या बोला जाता है? मनुष्य। महाराज मनु के संतान है। अच्छा, कुछ लोग ना हम लोगों को साइंस में पढ़ाया भी जाता है, बायो में, किसके संतान है हम लोग? महाराज हम तो बंदर के संतान हैं। पहले कुछ था तो वो सब घिस गया, तो अब ऐसे बन गए। क्या हम लोग बंदर के संतान हैं? किसके संतान है? बोलो मेरी माँ, किसके संतान है? ऋषि मुनियों के संतान है। आपका जो गोत्र है, जैसे किन्हीं लोगों का गोत्र होगा पराशर, किन्हीं लोगों का गोत्र होगा काश्यप, किन्हीं का भारद्वाज, किन्हीं का गौतम, किन्हीं का जो जिनका जो गोत्र होगा, समझिए हम उन ऋषियों के संतान है, न कि बंदर के संतान है। तो इस प्रकार दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुता का प्राकट्य हुआ। फिर इस सृष्टि का विस्तार हुआ। तब बोले अब सृष्टि का विस्तार किया जाए। जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए बोले तो बोले जो चलिए ठीक है, सब चीज तो हो जाएगा, लेकिन फिर आगे क्या कौन करेगा सृष्टि का विस्तार? धरती कहाँ है? धरती तो हिरण्याक्ष ने ले जलमग्न कर रखा है, वह पाताल में ले रखा है, कौन लाएगा? तभी ब्रह्मा जी को उसी समय छींक आया। ब्रह्मा जी को जैसे ही छींक आया कि उनके नाक से एक छोटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ, जिनका नाम हुआ वाराह। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। अब वह चले, वाराह समझ रहे, सूकर, जिसको सुअर बोलते हैं, भगवान वो भी अवतार लिए हैं। और उसके बाद सुअर का जो लोक है, फिर वहां जाकर के हिरण्याक्ष का वध करके, और फिर वहां से पृथ्वी को उठा करके, फिर जहां पूरा पाताल लोक से पृथ्वी को उठा करके और फिर यहाँ पर ला करके स्थापित किए। उसके बाद जाकर के यह पृथ्वी का यहाँ पर विस्तार हुआ। तब से हम लोग आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग इतने हो गए हैं। तब से हम लोग इतने हो गए हैं। और इसमें संदेह मत कीजिएगा कि महाराज ये जो जानवर सब हैं, ये सब कहां से आ गए हैं? ये जो खाने वाले सब्जी, फूल, पेड़ पौधे, ये सब कहां से आ गए हैं? इस पर भी हम विशेष टिप्पणी करेंगे। आज थोड़ी पहले टॉपिक की ओर चले, नहीं तो फिर इस पर जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कल और उसके बाद कश्यप ऋषि के दो पत्नी, एक दिति और एक अदिति, एक दिति और एक अदिति। देखिए जिन लोगों